बीबीसी दुनिया में आज देखिए संगीत के जरिए नफरत की धुन। दिन इस्लामाबाद ले लेंगे। मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने वाले गानों की बाढ़, क्या है इसके पीछे का मकसद, कौन लिख रहा है इन गानों की धुन, दिखाएंगे बीबीसी की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं आपके साथ पायल भुयन। क्यों बढ़ रहा है नफरत के सुरों का कारोबार, दिखाएंगे बीबीसी की खास रिपोर्ट, लेकिन पहले हेडलाइंस। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी लिया गया हिरासत में, बाद में छोड़ा गया। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.5% का किया इजाफा, अब रेपो दर बढ़कर 5.4%, लोन की ईएमआई में होगा इजाफा। चीन का ऐलान, सैन्य संवाद, जलवायु वार्ता, सीमा पार अपराध और अवैध प्रवास पर फिलहाल अमेरिका से नहीं करेगा बात। नैन्सी पेलोसी की हालिया ताइवान यात्रा की वजह से अमेरिका से नाराज है चीन। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत कई जगहों पर लोगों ने अमेरिका विरोधी प्रदर्शन किए। अलकायदा प्रमुख अयमन अल जवाहिरी की अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत का कर रहे थे ये लोग विरोध। थाईलैंड में एक नाइट क्लब में आग, 13 लोगों की मौत और दर्जनों घायल। फायर ब्रिगेड के मुताबिक क्लब में रखे ज्वलनशील पदार्थ की वजह से लगी आग। अनाज से लदे 3 और जहाज यूक्रेन के बंदरगाह से हुए रवाना। 50,000 टन अनाज के साथ आयरलैंड, ब्रिटेन और तुर्की पहुंचेगा ये जहाज। यूक्रेन कैसे लड़ रहा है रूसी कब्जे वाले इलाकों में वापस लेने की लड़ाई, दिखाएंगे यूक्रेन से खास रिपोर्ट। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। क्या संगीत नफरत फैलाने का एक जरिया हो सकता है? सोशल मीडिया पर ऐसे गानों की बाढ़ आई हुई है जिनमें हिंदू दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थक मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी बातें करते नजर आते हैं। क्या है इसके पीछे का मकसद? कवर स्टोरी में आज इसी की पड़ताल। गाने जिनकी भाषा अपमानजनक और धमकी भरी है, आजकल ऐसे गानों की भरमार है। वहीं दूसरी तरफ इतिहास के पन्नों को धर्म के चश्मे से देखने वालों और सुनी सुनाई बातों को इतिहास समझने वालों कई लोग एक नया इतिहास लिखने की कोशिश करते नजर आते हैं। क्या वजह है कि नफरत के सुरों का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है? बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव की ये रिपोर्ट देखिए। ऊर्जा आ जाती है शरीर के अंदर। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे साथ एक टाइम पर क्या क्या हुआ, उस चीज़ को लेकर सोचते हैं कि यार कभी एक वक्त था हमारे साथ ऐसा हुआ था और आज हम किस स्टेज पे आकर खड़े हैं। 23 साल के विजय एक स्केच आर्टिस्ट हैं और ललित कला अकादमी से पढ़ाई कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इस तरह का संगीत सुनना उन्हें बेहद पसंद है। जिस ऊर्जा की वो बात कर रहे हैं, शायद उसी का एक विकराल रूप इस साल अप्रैल के महीने में राजस्थान के करौली, मध्य प्रदेश के खरगोन, दिल्ली के जहांगीरपुरी और उत्तराखंड के रुड़की में देखने को मिला। ये वो जगह हैं जहां रामनवमी, हनुमान जयंती और हिंदू नववर्ष के अवसर पर हिंदू और मुसलमान समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हुई। आरोप ये लगा कि इन सभी हिंसक घटनाओं को भड़काने में एक बड़ी भूमिका उन आपत्तिजनक गानों की थी जो हिंदुओं के धार्मिक जुलूसों में बजाए जा रहे थे। ऐसा ही एक गाना ये था। जिस दिन जाग उठा हिंदुत्व तो ये अंजाम बोलेगा, जिस दिन जाग उठा हिंदुत्व तो ये अंजाम बोलेगा, कि जय श्री राम बोलेगा, कि जय श्री राम बोलेगा। ये गाना कम धमकी ज्यादा लगता है। यही वजह है कि इसके कुछ बोलों को हमें बीप करना पड़ा। क्या संगीत नफरत फैलाने का एक जरिया हो सकता है? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने शुरुआत भजन बनाने से की, लेकिन कुछ साल पहले अपना रास्ता बदल लिया। मेरा नाम संदीप चतुर्वेदी है। मैं श्री अयोध्या धाम से हूँ और लगभग मेरी एज 26 साल की है
और मैं एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गायकी के क्षेत्र में लगभग 8 से 9 साल से लगभग काम कर रहा हूँ। निरंतर राम मंदिर हो गया और राष्ट्रवाद के मुद्दे पे हो गया, हिंदुत्व के मुद्दे पे हो गया, अपने धर्म को लेकर हो गया, समाज को लेकर हो गया, इन विषयों पे अक्सर मेरे गीत जो है मैं अपने गानों के माध्यम से समाज में एक जन जागृति लाने का प्रयास करता रहता हूँ। जिस विवादित गीत के बोलों को हमें बीप करना पड़ा, उसे संदीप चतुर्वेदी ने ही बनाया था। राष्ट्रवाद और हिंदू धर्म की इनकी परिभाषा और इस घालमेल पर कई मतभेद और सवाल हैं। हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग हैं। अगर हमने अपने आराध्य जय श्री राम बोलने के लिए बोल दिया कि भाई भगवान का नाम श्री राम तो बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं, अगर उनका नाम लेने के लिए तो उसमें दिक्कत क्या है? तुमने गाली तो दी नहीं किसी को, भाई जय श्री राम बोलिए, भाईचारा दिखाइए ना। लेकिन अगर कोई जय श्री राम नहीं भी बोल रहा तो उसका ये मतलब तो नहीं निकाला जा सकता कि वो आपके धर्म के खिलाफ है। हाँ, ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ मैं कि ज़बरदस्ती वो बोले ही, तलवार के नोक पे हम खड़ा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें यह था जैसे सीधा सीधा मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब हिंदुत्व जो है अब फिलहाल जग चुका है। संदीप चतुर्वेदी सिर्फ एक उदाहरण है। YouTube और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक सरसरी नज़र डालें तो ऐसे दर्जनों गाने उपलब्ध हैं जिनमें हिंदू दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थक मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी बातें करते दिखाई देते हैं। ऐसे गाने जिनकी भाषा अपमानजनक और धमकी भरी है। ऐसे कई गानों को लाखों बार देखा जा चुका है। पिछले कुछ महीनों में दो समुदायों के बीच हुई हिंसक घटनाओं में बार बार इस तरह के गानों की भूमिका का जिक्र आया है। लेखक और राजनीतिक विश्लेषक नीलांजन मुखोपाध्याय का कहना है कि ये गाने नहीं, युद्ध का आह्वान है। यहाँ संगीत नहीं है, ये वॉर क्राई है। युद्ध जीतने के लिए संगीत का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये एक तरह से संगीत का मिसयूज है। इस तरह के भड़काऊ संगीत का एक पहलू और भी है। सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ नफरत ही नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों को भी धर्म के चश्मे से देखना। दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के दादरी में रहने वाले गायक उपेंद्र राणा पिछले 2-3 साल में ही इस इलाके की एक चर्चित हस्ती बन गए हैं। इसकी वजह है उनके बनाए हुए गाने जो YouTube पर काफी मशहूर हुए। उपेंद्र राणा के YouTube चैनल के करीब 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। उन्होंने कई तरह के गाने बनाए हैं, लेकिन उनकी पहचान इतिहास से जुड़े उन गीतों से ही बनी जिनमें हिंदू योद्धाओं को नायक और मुसलमान शासकों को खलनायक के तौर पर पेश किया गया। उड़ा चेतक पवन गति से किया दमन मुगल जाति को। यदि हम इतिहास का गाना बना रहे हैं, कोई ऐतिहासिक योद्धा का गाना बना रहे हैं, तो उसमें जैसे राम के सामने रावण आएगा जिक्र, तो वो तो यदि आप बप्पा रावल को लेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम आएगा, बाबर को लेंगे तो राणा सांगा के सामने आएगा, महाराणा प्रताप का नाम लेंगे अकबर आएगा, और यदि अमर सिंह का नाम लेंगे तो जहांगीर आएगा। उपेंद्र राणा कोई इतिहासकार नहीं है। सुनी सुनाई बातों को इतिहास समझने वाले ऐसे कई लोग दावा करते हैं कि वो अब इतिहास को सही करने में जुटे हैं। 1 2 3 4 निवापी है नाम यहाँ, इस्लाम कहाँ से आया था, है सरकार। इसको फिर से लीजिए। बुलडोजर के डर से उनको याद आ रही। किसी एक धर्म का प्रचार करते हुए नफरत के सुर लगाते ये गीत दूसरे धर्म के लिए अपमानजनक बन जाते हैं। कैसे और क्यों इनका कारोबार, इनका कबीला बढ़ता ही जा रहा है? इन गीतों को बनाने वालों का कहना है कि उनका उद्देश्य सिर्फ लोगों को हिंदू धर्म और कथित राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक करना है। लेकिन ऐसे गीतों के असली इरादों पर उठते सवालों से बचा नहीं जा सकता। अपनी जमी के मुगल निशानी ये मुमताज। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राजपूत के साथ राघवेंद्र राव, BBC।